हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने एसयूवी देख रहे हैं, ये 2024 क्रेटा। और क्रेटा में भी अगर मैं बात करूं तो ये आपका पेट्रोल वर्जन है। और उसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट का नाम है एसएक्स टैक वेरिएंट। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एसएक्स टैक वेरिएंट की वीडियो अपलोडेड है वाइट कलर में। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। बट इसको कैप्चर करने का सिर्फ इतना ही पर्पज़ था। वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मैं आज कैप्चर कर रहा हूँ। बाकी ओवरऑल फीचर वही वाले हैं जो मैनुअल में है। बट उसमें क्या था, जब मैंने वो वेरिएंट कैप्चर किया था तो मेरे पास कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं था। तो आज मुझे पर्टिकुलर डाटा के साथ पूरी गाड़ी अवेलेबल हो गई है। वो मेरे चैनल पे आपको वाइट कलर में मिलेगी। ये आपके लिए सेकंड वन कलर में आप मेरे सामने आज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि ब्लैक कलर है। और बाकी इस वेरिएंट में आपको क्या कहते हैं फीचर्स मिलते हैं और ये गाड़ी कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आज इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो कंप्लीट रिव्यू देने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, अरविंद हुंडई खंडारी पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं। और अपनी फेवरेट एसयूवी, प्रीमियम एसयूवी सामने अल्काजार खड़ी है। सेडान सेगमेंट में आप जाएंगे तो वरना है, मिनी एसयूवी में आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको वेन्यू मिलेगी। स्मॉल हैचबैक में जाएंगे तो i10, एक्स्टर, क्रॉसओवर जो है i20, हैचबैक कैटेगरी में प्रॉपर। मिनी सेडान में आप जाएंगे तो ऑरा, जो आप लेना चाहें वो आप आके ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट बिल्कुल वही है, काफ़ी ज़्यादा चेंज किया हुआ है। टोटली फ्रंट क्रेटा का इस बार पूरी तरह चेंज है। आप देख सकते हैं कनेक्टिंग आपको DRLs मिलेंगे, LED टर्न सिग्नल ये आप देख सकते हैं सिक्वेंशियल फॉर्म में दिए गए। उसके नीचे अगर आप लाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट LED लाइट का सेटअप मिलता है। हाई बीम, लो बीम सब इसी के अंदर है। सराउंडिंग जो है आपको डल मैटी फिनिश में है। बट सेंटर में आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन का पैटर्न दिया गया है ये भी आपको प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में है। सेम प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड में भी है। नीचे अगर आप आते हैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर कलर की। उसका भी डिज़ाइन टोटली चेंज है। जो इस बार जो डिज़ाइन के साथ जो क्या कहते हैं चेंज किया गया है या जो फॉर्मेट सेट किया गया है, जो असेंबल किया गया है, बहुत ही ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रंट से गाड़ी टोटली बिल्कुल चेंज है। कनेक्टिंग आपको DRLs मिलते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। नीचे आपको LED लाइट का सेटअप है। फॉग लैम्प की असेंबली पूरी तरह से कंपनी ने ख़त्म कर दी है। साइड में आपका वही एयर वेंट अभी भी रनिंग है, जो मोस्टली आजकल हर गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको के नंबर प्लेट होल्डर मिलता है। सेंटर में आपको हुंडई का नया वाला लोगो जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मुझे फील हो रहा है और विद शार्प एजेस के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। एसटैक वेरिएंट में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ट्रांसमिशन मिलता है। इस वाले वेरिएंट में आपको ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे। बट 360 डिग्री वगैरह कैमरा वगैरह आपको चाहिए, वेंटिलेटेड सीटें वगैरह चाहिए तो वो आपको इससे ऊपर अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक एस ऑप्शनल भी मैंने कवर करी है। वो सेम जो है आपके इसी ब्लैक कलर में है, तो आप वो भी आके चेकआउट कर सकते हैं। उस वाले वेरिएंट में एक नॉर्मली जो बेसिक लग्जरी फीचर हो गए वो सारे फीचर आपको एस ऑप्शनल वाले वेरिएंट में मिलेंगे। एस ऑप्शनल से ऊपर आपका एस टैग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायमंड कट अलॉयज़, ADAS वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर एस ऑप्शनल में जो लग्जरी फीचर है वो आज डेट में कॉमन हो गए, तो वो वाले आपको नीडेबल कॉमन लग्जरी फीचर उस वाले वेरिएंट में मिलेंगे। उसकी भी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल बिल्कुल सेम है। साइड क्लैडिंग आप कंप्लीट देख लीजिए। व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर डायमंड कट अलॉय हैं 70 इंचज़ के। फ्रंट में डिस्क है, रियर में डिस्क है। इस वाले वेरिएंट में आपको क्रोम के हैंडल मिलेंगे। A पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश में है, B पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश में, C पिलर आपका सिल्वर कलर में है। इंटीग्रेटेड आपकी रूफ रेल्स है और पैनोरामिक सनरूफ ऊपर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसटैक वेरिएंट में आपको पैडल लैम्प का फंक्शन मिलेगा। बोथ मिरर के नीचे ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। और साइड क्लैडिंग कंप्लीट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट वो साइड क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको डलमेटी फिनिश में साइड क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगी। एलॉयज डायमंड कट है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 इंचज़ का है। बाकी 215 60 8 इंच के टायर है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपको डिस्क देखने को मिलेगा। 50 लीटर्स की
अराउंड इसकी फ्यूल टैंक असेंबली है। अगर मैं ओवरऑल डायमेंशन की बात करूँ तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। व्हील बेस 2610 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस आपका 200 mm के अप्रॉक्स है। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। इंजन की बात करूँ तो वही 1.5 लीटर नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन जो मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, जो तकरीबन 113.18 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 6300 rpm के नियर अबाउट। और वहीं टॉर्क की बात करें तो तकरीबन 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4500 rpm के नियर अबाउट। तो ये डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सिंगल फिगर में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो ओवरऑल डाटा ये है गाड़ी का। अब लुक्स की बात करें तो लुक्स बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है पीछे EX जिसे हम बोलते हैं, इसको भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। तो लुक्स में जो काम किया है वो ज़बरदस्त है। फ्रंट से अपीलिंग लुक है आपका। आप नई वाली क्रेटा और पुरानी वाली क्रेटा को जब आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि हाँ भाई फ्रंट से तो बिल्कुल काम किया। अब चलते हैं थोड़ा सा रियर लुक की तरफ। तो रियर लुक जिस तरह से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ज़बरदस्त निकल के आएगा, हल्का सा डिसअपॉइंटेड है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, हालांकि प्रेजेंस तो ये भी आपको मार्केट में देने वाला है, ठीक है। जो आपका फॉर्मेट जो आपकी क्रेटा थी उसका जो बल्कीनेस पीछे से निकल के आता था, थोड़ा सा माचू वाला, वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम फील लगेगा मुझे। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि चॉइस सबकी अलग अलग होती है, किसी को ये लुक भी पसंद आएगा, किसी को वो लुक भी पसंद था। बट मुझे थोड़ा सा पर्सनली पीछे से वेन्यू के कुछ सिम्टम जिसे आप कह लीजिए या ग्लिम्स जिसे आप कह सकते हैं, झलक, वो कहीं ना कहीं वेन्यू से मिलती जुलती मुझे दिखाई देती है। तो जितना फ्रंट मुझे बल्कि बॉक्सी लगा, थोड़ा सा माचो लगा, मस्कुलर लगा, वो थोड़ा सा पीछे मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी चॉइस सबकी अलग अलग हो सकती है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा कम फील हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कनेक्टिंग आपकी टेल लाइट है पूरी, और जो लाइट के जो डिज़ाइन है, लाइट के जो पैटर्न है, वो आपको डेफिनेटली फ्रंट में भी अट्रैक्ट करेंगे और रियर प्रोफाइल में भी डेफिनेटली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। जो लाइट की जो असेंबली है, जो डिज़ाइन उन्होंने सेट किया है, पैटर्न जो सेट किया है, वो ज़बरदस्त है। आपको अच्छा खासा रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगा। और रूफ पे अगर आप जाते हैं तो शार्क फिन एंटीना ब्लैक पियानो फिनिश में, इंटीग्रेटेड आपका स्पॉइलर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है, वाइपर है, कनेक्टिंग टेल लाइट है। और ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये एक्चुअली वरना से क्या कहते हैं इंस्पायर है। ये आपका इंटरनल है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो लोगो है ना पीछे जो है, फ्रंट में आप देखेंगे तो वो एक्सटर्नल है, वो बाहर की तरफ है। कुछ टाइम बाद हो सकता है मे भी कुछ इसकी क्या कहते हैं कुछ ये थोड़ा सा ख़राब हो जाए या और ज़्यादा आपको डलनेस फील कराए। बट जो इंटरनल है वो आपका बट जो रियर है, रियर लोगो है, वो आपका इंटरनल है। ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहने वाला है, ये कभी ख़राब नहीं होगा। ये सेम आपको वरना में देखने को मिलेगा, जो नई वाली वरना है जो कि मेरे बगल में खड़ी हुई है। इसमें आप पीछे देखना चाहें तो सेम यहीं से ही ये कॉपी किया गया। ये देखिए, ये वरना जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये तो आपका एक्सटर्नल है, पर जो वरना जो अंदर लिखा हुआ है ये आपका इंटरनल है। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि लोगो अंदर कर दिया है, क्रेटा बाहर कर दिया है। अगर ये क्रेटा अंदर होता तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता। चलिए, अपना अपना थोड़ा सा अलग अलग क्या कहते हैं फॉर्मेट है। वहाँ पे वरना इंटरनल है, यहाँ पे आपका हुंडई इंटरनल है। यहाँ पे वहाँ पे वरना में आप जाएंगे तो हुंडई बाहर है, वरना अंदर है। यहाँ पे आप आएंगे क्या कहते हैं क्रेटा में तो हुंडई अंदर है, क्रेटा बाहर है। हालांकि अगर ये अंदर होता तो और ज़्यादा अपीलिंग प्रेजेंस देने वाला था। तो ये चीज़ है फॉर्मेट। बाकी रिवर्स लाइट है जो आपकी वो स्किड प्लेट में एडजस्ट कर दी गई है। ये चेंज किया है, स्किड प्लेट का डिज़ाइन चेंज किया है। SX की बैजिंग आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेटा की बैजिंग आप देख सकते हैं। और रिफ्लेक्टर बोथ साइड है, पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और जो कैमरे की असेंबली है वो आपकी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, उस पर डस्ट लगी हुई है, ताकि जब अंदर से आपको कैमरा दिखाऊँ तो उसकी विजिबिलिटी अच्छे से निकल के आए। तो ये कुछ इस तरह से आपको लुक रियर प्रोफाइल से मिलने वाला है। तो अपना अपना टेस्ट है, अपना अपनी चॉइस है, हो सकता है। वैसे मैं इसकी बात करूं कंपटीशन की तो सेल्टोस से इसका सबसे ज़्यादा कंपैरिजन है। और सेल्टोस की अगर मैं लुक की बात करूं तो वो मुझे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्रेटा के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे LED लाइट्स का बहुत सारा यूज़ किया गया है, पीछे भी है। वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप रियर प्रोफाइल में जाएंगे ना सेल्टोस में, वहाँ कहीं ना कहीं मुझे अपना पर्सनल बता रहा हूँ,
पीछे वाला रियर प्रोफाइल मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है कि उसमें कुछ एलिमेंट और ऐड ऑन होने चाहिए थे, बट यहाँ पे आगे से बिल्कुल ज़बरदस्त है। बस पीछे से वही है कि आपको थोड़ी सी वेन्यू की झलक देखने को मिलेगी। और अगर साइड से भी अगर आप देखना चाहें तो इस वाले पोर्शन को अगर आप ऑब्जर्व करें, इस वाले पोर्शन को जहाँ पे मैं आपको फिगर आउट कर रहा हूँ अपनी उंगलियों से, इस वाले पोर्शन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें या थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, तो ये सेक्शन जो है ना आपका सी पिलर वाला, ये कहीं ना कहीं आपको वेन्यू की याद दिलाएगा। ठीक है, और आगे भी कुछ क्या कहते हैं कुछ ग्लिम्स जो है वेन्यू के रिगार्डिंग है, वो वेन्यू को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं डिज़ाइन किया गया, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया है, जो क्या कहते हैं मैंने हैशटैग वेरिएंट जो बनाया है मैनुअल ट्रांसमिशन में वाइट कलर में, उसमें मैंने क्लियर कर दिया, बट मैं इसमें भी क्लियर करता हूँ कि वहाँ से क्या चीज़ हाईलाइट की गई है क्रेटा के अंदर। तो अब चलते हैं बूट स्पेस जो कि इसका वही सेम है 430 लीटर्स के अराउंड। तो पार्सल ट्रे एज पर योर नीड आप रिमूव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प है। ये आपका बॉस का स्पीकर आपको इस वाले वेरिएंट में मिलेगा। ये आपका फ्लोर मैटी जिसे आप बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा हैवी है। और नीचे आपका स्पेयर व्हील जो कि एक साइड छोटा है, 16 इंच के अप्रॉक्स होगा और स्टील रिम के साथ। जी हाँ, एक साइज छोटा है। और जो टायर प्रोफाइल है 205/65 R 16 इंच विद स्टील रिम। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी लगेज के कैरी करने के लिए आपको ज़्यादा किसी भी लगेज को ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली इसमें इन आउट क्या कहते हैं सामान अपना कोई भी इन एंड आउट कर सकते हैं। किसी भी गाड़ियों में आपने देखा होगा थोड़ा सा लिफ्टिंग एरिया थोड़ा सा हाई होता है, बट इसमें नॉर्मल है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी हैवी लगेज को अंदर शिफ्ट करने में। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी अगर ये लाइट भी नंबर प्लेट होल्डर वाली लाइट भी अगर LED सेटअप में होती तो और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, या मैं कहूँ कि और ज़्यादा लग्जरी ऐड ऑन हो जाती। तो सेम आपका इधर भी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट 50 लीटर्स के अराउंड फ्यूल टैंक असेंबली है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे ज़बरदस्त डायमंड कट एलॉयज, चारों व्हील्स में आपका डिस्क। एडास के फीचर अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ तो 10 फीचर हैं जो एडास से रिलेटेड इस गाड़ी में आपको दिए गए हैं। तो वो ज़बरदस्त है आपका, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि एडास से रिलेटेड। और अगर कोई 1-2 फंक्शन रह जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा ज़रूर मेरा चेक करा करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्या कहते हैं पॉइंट अगर मिस हो जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करता हूँ, या फिर अगर कुछ थोड़ा सा जल्दबाजी में अगर कुछ फीचर अगर गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है तो मैं उसको ठीक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उसमें ठीक कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा ऑलवेज चेक किया करें। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने कैमरा एडास के रिगार्डिंग, अगर मैं उधर से आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ से ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये कुछ इस तरह से है, ज़बरदस्त लुकिंग ब्लैक कलर में। तो ब्लैक कलर क्रेटा में शुरू से ही पॉपुलर रहा है, ब्लैक और वाइट ये दो ही कलर ज़्यादा चले हैं। तो ब्लैक कलर को अभी भी कंटिन्यू किया गया है। एक ग्रीन कलर और एड ऑन हुआ है, जिस दिन ग्रीन कलर अवेलेबल हो जाएगा मेरे को तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। SX वो एस ऑप्शनल मेरे सामने वो खड़ा हुआ है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए, उसमें आपको सारे नीडेबल बेसिक फंक्शन मिल जाते हैं। जो थोड़ा सा अगर हम पीछे पुराने टाइम में जाए, मतलब पुराने टाइम से मतलब है अगर 4-5 साल पीछे जाते हैं तो वहाँ पे वो फंक्शन थोड़े से लग्जरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बट यहाँ पे आज वो फंक्शन है जो वही वाले फंक्शन धीमे धीमे अब बेसिक में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये वाला वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, एस ऑप्शनल। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि आपको कौन से नीडेबल फंक्शन आपके लिए ज़रूरी है। तो वो भी आप इसको ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। तो ये कुछ इस तरह से है कंप्लीट, ज़बरदस्त। थोड़ी सी गाड़ी गंदी ज़रूर है क्योंकि स्टॉक यार्ड में है। तो अब चलते हैं अंदर। तो ड्राइवर साइड डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, क्रोम के चारों हैंडल, ये देख सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का इंडिकेशन आपको ये दिया गया है। ये अभी वर्क कैसे करता है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो आप इसका जो ट्रायंगल शेप है उस पर फोकस आउट कर लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये कुछ इस तरह से इंटरफेस है डैशबोर्ड का, डुअल टोन में काफ़ी ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। बाकी मेटल फिनिश में आपका डोर ओपनर,
पावर विंडो 1 टच डाउन है, पावर विंडो 1 टच अप है विद एंटी पिंच, ड्राइवर साइड वाली है। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज तो नॉर्मल ही है, नॉर्मल है। बाकी पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक का स्विच आपको यहाँ दिया गया। यहाँ से आप बोथ मिरर ORVM फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, मिरर को यहीं से सेट कर सकते हैं। स्पेस, ये आपका कलर है जिससे आप अगर नॉर्मल या मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गेज कलर बोलते हैं या स्किन कलर, जो भी आप कहना चाहें। बट थोड़ा सा इस वाले कलर की थोड़ी सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस कलर के दो फायदे होते हैं। इस कलर का जो इंटीरियर जिन गाड़ियों में होता है, दो क्या कहते हैं पॉइंट होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि इस कलर के इंटीरियर जो कंपनियां ओन करती हैं, जो गाड़ियों में होता है, ये कलर आपकी लग्जरी को ऐड ऑन करता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 100% बिल्कुल सही बात है ये। बट सेकंड वन चीज़ जो नेगेटिव है वो क्या है कि अगर आप इस कलर को प्रिकॉशन नहीं करेंगे, इस कलर की देखभाल नहीं करेंगे या मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम अगर आप इसको स्पॉट से नहीं बचाएंगे, स्टेन से नहीं बचाएंगे, डस्ट से नहीं बचाएंगे, तो ये जो है ना, इसकी जो आज आप शाइनिंग देख रहे हैं, जो फिनिशिंग देख रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर से आप साफ सफाई कीजिए। ड्राई क्लीन करानी हो तो वो कराइए, या जो भी कुछ आपके मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो क्लीननेस से रिगार्डिंग, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लीजिए। और इसकी हाईली मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पर ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट जो आप देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे कैच कर लेता है। ठीक, हल्का फुल्का होगा तो वो सफ़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा लग गया तो फिर ये है कि उसको आपको कुछ ज़्यादा ही आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत काम की चीज़ है, और इसको ध्यान में ज़रूर रखें कि जो लोग इस कलर का इंटीरियर ओन करना चाहते हैं, दो पॉइंट हैं उसके, एक पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव आपकी लग्जरी को एड ऑन करता है, सेकंड वन नेगेटिविटी बस ये है कि कोई भी स्क्रैच स्पॉट डस्ट ईजिली क्या कहते हैं कैश कर लेता है। तो उसके लिए आपको इसकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कुछ टाइम बाद ये कलर ऐसे में इस तरह का कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगाएगा। बाकी आप नीचे देखते हैं इस वाले वेरिएंट में आपको बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। बॉस की ब्रांडिंग, 4 स्पीकर है चारों डोर्स में, दोनों ट्यूटर्स आपके बोथ ORVM के पीछे, फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर। एक आप डैशबोर्ड में आप स्पीकर दे सकते हैं ऊपर यहाँ पे, और एक आपका बूट में सब वूफर। तो ओवरऑल 8 स्पीकर का सेट है, 4 डोर्स, 2 ट्यूटर, 6 डैशबोर्ड में 7, इंक्लूडिंग आपका बूट में बॉस का सब वूफर, इंक्लूडिंग पूरा कंप्लीट 8 स्पीकर्स का सेट दिया गया। बाकी ड्राइवर साइड सीट पे जो कंट्रोल्स हैं हाइट और रिक्लाइन के, दोनों की दोनों आपको मैनुअली देखने को मिलेंगे। कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, फैब्रिक अपॉस्ट्री का यूज़ किया गया है। बोथ आपके हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, सीट बेल्ट भी आपकी हाइट एडजस्टेबल है बोथ साइड। और ये इंटरफेस है डैशबोर्ड का। लेदराइट आपको पूरी स्टीयरिंग मिलेगी। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल आपको क्या देखने के मिलेंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर। बाकी सेटिंग फिनिश में आपके एयर वेंट है। ये सेक्शन क्यों छोड़ा गया है या कुछ ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये एक ही साइड है, और इसके अंदर किस वजह से ये थोड़ा सा ब्लैंक जगह दी हुई है, एम्प्टी जिससे बोलते हैं। या तो ये है कि कभी कुछ चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहे तो यहाँ पे आप ऐड ऑन करवा सकते हैं। ये किस वजह से छोड़ा गया ये मुझे भी नहीं पता, बट कुछ सोच समझ के ही छोड़ा गया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको बाद में कुछ ऐड ऑन करवानी हो तो शायद हो सकता है ये खाली स्पॉट दिया गया तो आप इसमें ऐड ऑन चीज़ों को करवा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी लेदराइट पूरी स्ट्रेनिंग है। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में आपको राइट हैंड साइड अडास के कंट्रोल, MID के कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल है, और पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पे दिए हैं क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये आप देख सकते हैं। 6 स्पीड का इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसमें आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और आपका एस मतलब जब आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो पैडल शिफ्टर आपके वर्क करते हैं, मतलब आप मैनुअली हैंड से गियर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको टिल्ट विद टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा हार्ड जरूर है, तो इस तरह से आपको मिलेगा। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये सेम वही है वेन्यू i20 वगैरह में, वो i20 में नहीं सॉरी वेन्यू में जो रनिंग कर रहा है, और वरना के जो लोअर वेरिएंट में जो आता है ये सेम वही है। लेफ्ट हैंड साइड आपका RPM है, वो स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका डिजिटल है।
पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा डिजिटल है। लेफ्ट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड आपका आरपीएम मीटर है, सॉरी। और नीचे आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड आपका इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर दिया गया है, बीच में आपको एमआईडी दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट। और एमआईडी ऑपरेट करने के लिए एमआईडी में देखिए आपको टीपीएमएस, फिर आपका ये एडास से रिलेटेड फंक्शन, करंट रेप, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और आपकी डायरेक्शन तो ये कुछ इस तरह से है। बाकी क्रूज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, कंडीशन नॉट मेट, क्योंकि गाड़ी अभी चालू नहीं है इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट ऑन कर सकते हैं कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं। बाकी 10.25 इंचेस की स्क्रीन है, जो कि दोनों को पार्ट अब दोनों को कनेक्ट करती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को दोनों को एक साथ कनेक्ट करती है। बाकी इसके इंटरनल सराउंडिंग आपको ऑरेंज कलर के ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। प्रॉपर ऑरेंज तो नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश आप कह सकते हैं, मिक्सचर है दोनों का, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता हुआ और राइट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के राइट एंड तक आपको ज्वाइन करता है, या मैं कहूँगा कि एंड करता है, तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। बाकी उस वाले एसी वेंट के सराउंडिंग आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिलता है, विद सैटिन फिनिश के टच दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी एसी के वेंट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सैटिन फिनिश आपको दिया गया पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी है। इस वाले वेरिएंट में, एस टेक वेरिएंट में, आपको जो मैंने एस टेक ऑलरेडी बनाया हुआ है मैनुअल ट्रांसमिशन में वाइट कलर में, वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया था। एस टेक वेरिएंट में आपको डुअल जोन क्लाइमेट एसी मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड अपना पैसेंजर अलग सेट कर सकता है टेम्परेचर, राइट हैंड साइड वाला ड्राइवर अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकता है। और ये वाला जो फंक्शन है, ये आपको एस ऑप्शनल में भी देखने को मिलेगा। बाकी सारे एसी रिलेटेड सारे कंट्रोल हैं। नीचे आपको सी टाइप चार्जर, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यूएसबी केबल, वायरलेस चार्जर। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स 3 मिलते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल के भी 3 वेरिएशन मिलते हैं, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ड्राइव मोड। ट्रैक्शन कंट्रोल में अगर आप पहले जाएंगे तो स्नो मिलता है, फिर आपका मड मिलता है, फिर आपका सैंड मिलता है। तो ट्रैक्शन में आपको 3 तरह के वेरिएशन मिलते हैं। और ड्राइव मोड में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मिलेगा, इको मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। तो ड्राइव मोड में भी आपको 3 वेरिएशन मिलेंगे और ट्रैक्शन कंट्रोल में भी आपको 3 वेरिएशन मिलेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल का बेसिक मैं यूज़ बता देता हूँ। जिस तरह की सरफेस होगी गाड़ी उसी तरह से आपकी ग्रिप करेगी रोड पे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्नो है, जब आप बर्फीले वाले एरिया में गाड़ी लेके जाते हैं तो स्नो मोड पे रखिएगा, तो उसी तरह से टायर ग्रिप करेंगे। सैंड होगा, मिट्टी होगी, तो वो उस तरह से क्या कहते हैं ग्रिप करेंगे। और मड, जिसे हम बोलते हैं दलदली वाला इलाका, ठीक है, या गीली मिट्टी वाला, कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको मड ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मड मोड पर रखना है। तो वहाँ पे जो टायर की ग्रिप है वो आपको वैसे ही प्रोवाइड होगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपका कूल है, स्टोरेज भी ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है। यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है, बट कलर मुझे थोड़ा सा प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है किस लेवल का है। मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो आपको मालूम पड़ सके, क्योंकि कलर ना तो मुझे ब्लैक दिख रहा है ना रेड दिख रहा है, कुछ ऑरेंज टाइप में। ये एसी के अंदर है और मैंने फाइंड आउट करने की बहुत कोशिश करी और तो मुझे कहीं एम्बिएंट लाइट नज़र नहीं आई। तो वो भी अगर कुछ होगा तो नेक्स्ट वेरिएंट में कवर करेंगे, जो कि हो सकता है अभी दिन में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस तरह से प्रॉपर विजुलाइजेशन नहीं हो रहा होगा एम्बिएंट लाइट का। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्मेट है। बाकी ये पूरा सेंटर कंसोल आपको ब्लैक पियानो फिनिश में कवर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। गियर नॉब के सराउंडिंग भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश, फिर आपका सैटिन फिनिश, लेदराइट है पूरा ये कंप्लीट, ये आपका सैटिन फिनिश है पूरा, ये भी आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ, ये आपका कैमरा, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट, जो कि आपका एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है। इसमें आप अपना एंगल वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह जो चीज़ आप सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले जो आप करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी 2 कप होल्डर है कि आपको कुछ इस तरह से प्रोवाइड होती है, जिसमें लॉक, अनलॉक, होल्ड और बूट रिलीज का फंक्शन है। जो आपका आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स है, बट इसके अंदर जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं तो कोर पैसेंजर है सनवाइजर में आपको सिर्फ मिरर मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये चीप लगता है, कवर भी होना चाहिए और मिरर वो लाइट भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा लग्जरी ऐड ऑन हो जाती है। सेम आपका यहाँ पर है, बट यहाँ पर सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है। यहाँ पर कोई मिरर नहीं, कोई कवर नहीं, कोई लाइट नहीं। सनग्लास होल्डर ये आप देख सकते हैं। बाकी लाइट्स का जो सेटअप एक्सटर्नल पूरा एलईडी है, सेम आपका इंटरनल भी है। एलईडी लाइट्स का पूरी गाड़ी में सेटअप है, 2 यहाँ पे और 2 पीछे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सनग्लास होल्डर, माइक की असेंबली और ये ब्लू लिंक SOS RS से जैसे फंक्शन है। सॉरी गाइस। बाकी जो मिरर है आपका ऑटो डिमिंग है, बट ये मैनुअली है। अगर ये ऑटोमेटिक होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि यार ऑलमोस्ट सारे क्या कहते हैं फंक्शन कवर है, तो इसको भी यार ऑटोमेटिक कर देते तो ये नहीं करना पड़ता जो हमें ये मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये अभी डे मोड पे है और इसको मैं नाइट मोड पे कर दूंगा, तो ये मतलब ये मैनुअली है। ऑटोमेटिक जरूर, ऑटो डिमिंग ज़रूर है, बट ये मैनुअली है।
ठीक है। ऑटोमेटिक होता तो और भी ज़्यादा बेटर फील होता, एक और फंक्शन ऐड ऑन हो जाता लग्जरी के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें, बाकी आप इस वाले वेरिएंट में वॉइस कमांड के थ्रू अपनी सनरूफ ओपन और क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, क्लोज द सनरूफ, ये देखिए ऑपरेट हो रही है। और ये मैंने अभी इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में से बोलूँगा तो ये दोबारा मुझे खोल के दे देगा। ब्लाइंड देखिए, ब्लाइंड की स्पीड ठीक है, इतनी नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। आप थोड़ा सा उसमें जाएंगे ना, XUV 700 में जाएंगे या टाटा की जो नई सफारी में जाएंगे, वहाँ पे थोड़े से ब्लाइंड की स्पीड मैंने थोड़ी सी स्लो क्या कहते हैं देखिए, बट ये एक्चुअल ये स्पीड होनी चाहिए जिस स्पीड से हुंडई में ब्लाइंड कवर करता है सनरूफ को, चाहे वो अल्काज़ार हो चाहे आपका ये हो क्रेटा, तो ये स्पीड ठीक है। इससे ज़्यादा स्लो स्पीड थोड़ी सी मुझको तो इरिटेट लगती है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब मैं इसको दोबारा बंद करने की बोलता हूँ, खोलने की, सॉरी, सनरूफ खोल दो। आप बोथ लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जैसा आपको चॉइस हो। ये आप देख सकते हैं सनरूफ और मून रूफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। सनरूफ मून रूफ क्या है वो आप भी आपको जब रियर सीट में जाऊंगा वहाँ पे आपको बता दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से था फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में। तो हाँ, पहले मैं आपको ब्लाइंड स्पॉट बता रहा था, तो पहले फ्रंट सेक्शन को ही कवर करते हैं पूरा। जैसे मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ कंप्लीट। अब आप मिरर पे जो इंडिकेशन दिया हुआ है ना, मैं अभी इसका इग्निशन ऑन करूँगा, तो आप जो मिरर पे जो इंडिकेशन दिया हुआ है ट्राइंगल का, एक मिनट, इधर गया, ये रहा, आप यहाँ पर फोकस आउट करिएगा कि जैसे मैं इंडिकेशन ऑन करूँगा ये रेड हो जाएगा। अभी देखिए, एक मिनट, अब देखिएगा इस जगह, हो गया रेड। यही होता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। अब ये वर्क कैसे करता है ये मैं बता देता हूँ। ये बोथ साइड है आपका, उस साइड भी है और इस वाले ORVM के साइड। ये वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में होता है क्या कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से कोई बंदा निकले, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और राइट हैंड साइड से कोई बंदा निकले, 2 व्हीलर में हो या 4 व्हीलर में हो, आपका ध्यान नहीं है, तो जैसे ही उसके रेडार की रेंज में कोई गाड़ी आती है तो वो सीधा आपको अलर्ट मोड पर लाता है। मतलब साउंड गाड़ी के अंदर बीप का वॉइस आएगी अलर्ट मोड की कि आपके बगल से कोई गाड़ी आ रही है। अगर वो उस वाले साइड से निकलेगा तो उस वाले मिरर पे वो क्या कहते हैं अलर्ट करेगा। जो रेड लाइट जो मैंने आपको दिखाई थी वो आपकी ऑन हो जाएगी और अंदर आपका बीप का साउंड क्रिएट हो जाएगा, तो आप गाड़ी आपकी धीमे हो जाएगी। सेम अगर कोई इधर से निकलता है तो वही काम करता है, आपकी गाड़ी धीमे हो जाती है। तो ये सेफ्टी के रिगार्डिंग है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इसे बोलते हैं। क्रूज कंट्रोल और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ। इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल के साथ साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। क्रूज कंट्रोल ये होता है कि काफ़ी पुराना फीचर हो गया है कि आपने हाईवे पे एक स्पीड मेंटेन सेट करी 40-50, आप उसी पे चला रहे हैं, बट कोई सडनली ऑब्जेक्ट आ गया या किसी वजह से आपने ब्रेक दबाई तो क्रूज, वही ऑब्जेक्ट की वजह से आपने जैसे ब्रेक दबाई तो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर वो काम नहीं करता, फिर आपको दोबारा से वही स्पीड सेट करनी पड़ती है, फिर दोबारा काम करता है। उससे ऊपर नहीं जाएगी। आपने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट करी है तो वो उससे ऊपर नहीं जाएगी, बट कोई जैसी ऑब्जेक्ट आ जाएगा या आपने ब्रेक लगाई तो वो क्रूज कंट्रोल आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर से आपको 70-60 जो आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। बट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में क्या होता है, एक बार आपको स्पीड सेट करनी है, उसके बाद वो ऑब्जर्व खुद ही करता है। अगर सामने वाला गाड़ी बंदा धीमी करता है तो आपकी गाड़ी भी स्लो हो जाती है, और सामने वाला गाड़ी बंदा तेज करता है तो आपकी गाड़ी भी तेज हो जाती है। बट जो स्पीड आपने सेट कर रखी है उससे ऊपर गाड़ी नहीं जाती है। 100 आपने सेट कर रखी है तो 100 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, वो तब तक जाएगी जैसे 100 आपकी टच कर रही है और सामने कोई गाड़ी आ गई तो गाड़ी ऑटोमेटिक आपकी धीमी हो जाएगी। फिर वो जैसे थोड़ा तेज चलती है तो फिर आपकी गाड़ी भी तेज चलना शुरू कर देगी। तो ये होता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल में डिफरेंस जो है। बाकी मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 10 तरह के फंक्शन दिए गए। एक आध अगर माइंड से स्लिप हो जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा हाईलाइट कर दूंगा, लिख के आपको पूरा डिटेल दे दूंगा। पहला तो आपका यही है फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग वगैरह। उसके बाद आपका ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया आपका। अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो लेन कीप असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग है और लीडिंग डिपार्चर वार्निंग है, ठीक है। लेन कीप असिस्ट, हाईवे पे आपने देखा होगा जो एरो वाली लाइन होती है तो उसमें आपने एक लाइन में अपनी गाड़ी रखी तो ये आप खुद ब खुद गाड़ी अपने आप को उसी लाइन में रखेगी, इधर उधर जाने नहीं देगी। अगर इधर उधर जाएगी भी तो ये उसी लाइन के अंदर लेके आ जाएगी, ठीक है। लेन डिपार्चर वार्निंग आपको लाइन से बाहर नहीं जाने देगी, छोड़ने नहीं देगी। लीडिंग व्हीकल डिपार्चर वार्निंग, ये क्या होता है, लीडिंग व्हीकल आपके आगे जो गाड़ी चल रही है आप वो रुकी तो आपकी गाड़ी भी रुकी,
ठीक है ना। फिर उससे क्या होगा कि मान के चलिए कि आप फ़ोन पे बिजी हैं, पीछे से आपको कोई, मैं आपको ये सिंपल टू सिंपल वे में समझा रहा हूँ, मैं टेक्निकली और मैकेनिकली मैकेनिज्म वाली लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ। मैं ओवरऑल जो सॉल्यूशन कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ उसको आप बस पकड़ लीजिएगा। तो मान के चलिए कि आप आगे वाली गाड़ी किसी वजह से रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हैं, बट जैसे ही वो चल दी आगे, लेकिन आप नहीं चलाई, आप अपना मोबाइल में या कहीं पे बिजी लगे व्यस्त है, तो आपको बीप का साउंड आएगा, आपको फिर अपने पास वो आपको अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी आगे जा चुकी है आगे वाली, तो फिर आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाइए। तो लीडिंग ये हो गया, ये हो गया आपके 3। उसके बाद आपका रियर क्रॉस ट्रैफिक, पीछे से अगर कोई गाड़ी निकलती है तो आपको वार्निंग करेगा, ठीक है। फिर आपका हाई बीम असिस्ट है, हाई बीम असिस्ट का बहुत ज़्यादा काम का फंक्शन है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। हाई बीम असिस्ट मतलब आपने नाइट में अपनी गाड़ी की लाइट जो है हाई बीम पे सेट कर रखी है। 2 तरह की बीम होती है, हाई बीम, लो बीम, ठीक है। हाई पे कर रखी है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है उसकी भी हाई बीम है, दोनों की हाई बीम जब आपस में टकराएगी तो हाई बीम क्या करता है कि आपकी गाड़ी की लाइट को लो बीम पर 2 मिनट के लिए सेट कर देगा, या तब तक सेट कर देगा जब तक कि आपकी गाड़ी पास आउट नहीं हो रही है, मतलब सामने से जो गाड़ी आ रही है वो आपको क्रॉस नहीं कर जाएगी। जैसे वो क्रॉस कर जाएगी फिर ऑटोमेटिकली वो अपना हाई बीम पे सेट कर देगा। तो इससे कई सारे फीचर है। तो आपका ये फॉरवर्ड कॉलेजिंग वार्निंग हो गया, लेन की असिस्ट हो गया, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर वार्निंग हो गया, रियर क्रॉस वार्निंग हो गया, रियर क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग। उसके बाद आपका हाई बीम असिस्ट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट, इस तरह के फीचर है कई सारे। तो ये इस तरह के फीचर है, ओवरऑल 10 फीचर है, तो मैं वो पूरी लिस्ट आपको देख दूंगा। तो ओवरऑल यही सारे फीचर है, ब्लाइंड स्पॉट वगैरह, मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको दिखाई दिया, इस तरह के फीचर है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मैं और देख लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या शो कर रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको वो शो करेगा चीज़, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देख रहे हैं ये सारी चीज़ें वही है, पार्किंग सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, ड्राइविंग सेफ्टी, ड्राइविंग कन्विंस पे आप क्लिक करेंगे तो वही ये सारी चीज़ें, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जिसे आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कहते हैं, वार्निंग मेथड, ये वार्निंग में ये आपकी बीप का जो साउंड है, ये आपने सुना, ये आप हमेशा इस पे रखिए। जितने भी अलर्ट से रिगार्डिंग क्या कहते हैं मैसेज होते हैं या बीप के साउंड होते हैं, आप उनको पूरा हाई वॉल्यूम पे रखिए, ठीक है ना। वही चीज़ आपका ये है, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर वार्निंग वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा था फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वो ये ओवर रियर क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है, रियर क्रॉस ट्रैफिक सेफ्टी, मतलब जब आप गाड़ी अपनी रिवर्स लेते हैं, पीछे लेते हैं, आपका ध्यान नहीं है तो गाड़ी अपने आप सेंस करके अपने आप को रोक लेगी, ठीक है। क्या कहते हैं जो रिडार्स के रिगार्डिंग जो फंक्शन है, गाड़ी ऑटोमेटिक सेंस करेगी और अपने आप आपको गाड़ी को रोक देगी। तो इस तरह के कई सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको व्हीकल सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, बाकी सेम है अपने क्लाइमेट में। अगर आप जाते हैं तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला है, ये पूरा राइट हैंड साइड वाला जो मैंने आपको बताया था, डुअल जोन क्लाइमेट एसी वगैरह कंट्रोल है। नेविगेशन है, आप देख सकते हैं, नियर बाई प्लेस जो आपको सेव करनी है वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। होम है, ऑफिस है, फेवरेट 1, फेवरेट 2, फेवरेट 3, जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप अपना मैप खोल सकते हैं, जो भी आपको स्पेस अगर सर्च आउट करनी हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ब्लू लिंक आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ब्लू लिंक के बाद कई सारे फीचर ऐसे हैं जो आप अपने फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको, वो ब्लू लिंक आप एक्टिवेट तभी कराएंगे जब आप डीलरशिप के थ्रू गाड़ी लेंगे, तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है उसकी, उसके बाद एक्टिवेट होता है। बाकी क्वाइट मोड क्या है, इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो ये भी काम की चीज़ है, आजकल हुंडई ने ये क्वाइट मोड देना शुरू कर दिया है। ये एक्चुअली म्यूज़िक के रिगार्डिंग काम की चीज़ है। साउंड इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू, मतलब इसको अगर जब जैसे आप एक्टिव, मैं बता भी देता हूँ क्वाइट मोड क्या करता है। ये आपको i20 में मिलेगा और इसमें भी है, आई थिंक वरना में होगा, तो मैं वरना की वीडियो में भी बना दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप इस वाले मोड को एक्टिवेट करेंगे ना, तो उसमें साफ लिखा हुआ है साउंड इज़ प्रोवाइडेड ओनली टू द फ्रंट सीट, वॉल्यूम इज़ लिमिटेड टू द फैक्ट्री सेट क्वाइट लेवल। मतलब कहने का मतलब है कि आप मान के चलिए आप 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है, पीछे के 2 लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें म्यूजिक नहीं सुनना, या आवाज़ कम कर दो। आप आगे के 2 लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें तो म्यूजिक सुनना है, आवाज़ कम नहीं होगी। तो क्वाइट मोड क्या करता है, आप क्वाइट मोड एक्टिवेट कर दो तो आपके जो आगे के डोर्स के में जो स्पीकर है ना, सिर्फ वही वर्क करेंगे, पीछे वाले आपके ऑफ हो जाएंगे। और जो वॉल्यूम है वो आपका लिमिटेड सेट वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम इज़ लिमिटेड टू द फैक्ट्री सेट क्वाइट, जो भी इन्होंने वॉल्यूम सेट कर रखा हो उसके साथ। मान के चलिए आपने वॉल्यूम कर रखा है 30 नंबर पे। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें 1 मिनट बाहर निकल के देखते हैं।
कहाँ गया इसका इक्वलाइजर यार, ये रहा साउंड। अरे किधर गया है एफएम? जैसे ये 1 नंबर पे या 5 नंबर पे जिस पे भी आपने ये सेट कर रखा है, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं आपका वो क्वाइट लेवल पे ले आएगा। मतलब वो वॉल्यूम उस लेवल पे ले आएगा कि आप क्या कहते हैं, सुनना ना सुनना बराबर है। पीछे वाले 2 पैसेंजर का भी काम हो गया, उनको वॉल्यूम पसंद नहीं आ रहा था, और आपका भी काम हो गया, आपको गाना सुनना था लेकिन वॉइस कम हो गई। जैसे आप उसको इनेबल कर देंगे तो फिर से पूरी गाड़ी में आपको म्यूजिक सुनाई देने लगेगा। आप ऑन कर देंगे तो सिर्फ आगे के 2 स्पीकर काम करेंगे। तो ये क्वाइट मोड वर्क करता है आपका। तो इस तरह से बाकी अब चलते हैं पीछे। और अगर आपको इसके बॉस के म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है mayank091990। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी i20 के रिगार्डिंग, एल्काजार के रिगार्डिंग कई सारे म्यूजिक मैंने डाल रखे हैं, और विद बॉस के स्पीकर्स के साथ, ठीक है। तो इसकी भी डाल दूंगा, ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, आप दिल खुश हो जाएगा आपका। बाकी मैं फुल वॉल्यूम में आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन वो साउंड क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको वो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सीट पे। रियर सीट में आपको बता देता हूँ, सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी। उसके बाद लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, नी रूम भी सफिशिएंट है। ड्राइवर साइड सीट के पीछे मैगजीन होल्डर, को ड्राइवर साइड सीट के पीछे मैगजीन होल्डर, एसी वेंट, 2 आपके सी टाइप चार्जर, थोड़ी सी स्पेस, सेंटर में आपका आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर। यार ये मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे भी एक हेड रेस्ट होना चाहिए था थर्ड पैसेंजर के लिए। बाकी वो हेड रेस्ट है एडजस्टेबल विद कुशनिंग, तो ज़बरदस्त है। बाकी पीछे वाली सीट पे आपको बोथ साइड सन ब्लाइंड मिलेगा, इस साइड भी और इस साइड भी। सीट बेल्ट आपकी हाइट एडजस्टेबल है बोथ साइड। सेंटर में थोड़ा सा हम्प है तो वो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। आइसोफिक्स स्टाइल माउंट का फंक्शन दिया गया है, 3 लोग ईजिली आ सकते हैं। ये कोई तीसरा नहीं है, ये तो मैं ही हूँ क्योंकि मेरी जैकेट है ये, ठीक है। तो 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। बाकी ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विद एलईडी लाइट के फंक्शन के साथ। पूरी गाड़ी में आपको एलईडी लाइट का फंक्शन मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है विद एलईडी लाइट्स के फंक्शन के साथ। तो ये कुछ इस तरह से। बाकी आप ऊपर देख सकते हैं, ये सनरूफ, ये मून रूफ। सनरूफ वो पार्ट होता है ग्लास का जिससे आप इन एंड आउट हो जाता है। जैसे मैं बाहर निकल गया आउट, मैं इन हो गया अंदर। और ग्लास का वो पार्ट जो फिक्स रहता है, जो बिल्कुल ओपन नहीं होता, वो आपका मून रूफ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सनरूफ प्लस मून रूफ। बाकी आप सामने देख सकते हैं विंड प्रोटेक्टर। तो इसका भी क्या यूज़ होता है मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। सामने से जो विंड आती है उसको ये कहीं ना कहीं रोकता है, जिससे आपकी गाड़ी के अंदर वो जो बाहर जो हवा का जो वॉइस है, ठीक है ना, वो अंदर नहीं आए, ऊपर से ऊपर निकल जाए। वॉइस को भी रिड्यूस कर देता है, और जो पॉल्यूटेड वाली एयर है क्योंकि उसमें नेट लगा हुआ है तो उसको भी रोक लेता है, जिससे आपका केबिन मस्त रहता है। मौसम अच्छा है तो सनरूफ खोल के गाड़ी चलाइए, मजे लीजिए। बट इसमें से बाहर निकल के मत खड़े हो जाइए कि कुछ लोग अक्सर मैंने वीडियोस वगैरह देखी है कि बच्चों को यहाँ खड़ा कर देंगे, ऊपर बाहर निकाल देंगे, या फिर कोई यंग जनरेशन होती है तो वो पीछे खड़ी हो जाती है, ऊपर निकल जाते हैं। क्योंकि किसी सिचुएशन में अगर आपको पैनिक ब्रेक मारनी पड़े लग जाए इमरजेंसी केस में, तो आप सीधे यहाँ से बाहर ही जाएंगे, या फिर आपका क्या कहते हैं सर्वर टकराएगा, आप मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस है। और लीगल फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ पर अब चालान होने लग गया है आरटीओ की तरफ से या पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से इस चीज़ पर चालान होने शुरू हो गया है कि आप क्या कहते हैं चलती हुई गाड़ी में सनरूफ अगर आप खोल के बैठे हुए हैं तो उसमें से इन एंड आउट नहीं होंगे। ये इलीगल फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह से था आपका कंप्लीट सेटअप। अब चलते हैं सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी में आपको क्या क्या मिलता है। एडास तो मैंने आपको बता ही दिया कि एडास में आपको सेफ्टी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बाकी जो रेस्ट ऑफ द फीचर है वो सेम वही है जो पुराने रनिंग कर रहे थे। 6 एयर बैग है इस गाड़ी में, फर्स्ट वन इज देयर, सेकंड वन इज देयर, 2 आपके पिलर में है साइड में, ये आप देख सकते हैं सीट बेल्ट के ऊपर, एक इस साइड है एक पीछे की तरफ है, बाकी के 2 आपके सीट में है। तो फंक्शन के वो सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और आपका 6 एयर बैग है, और आपका EBD ESC प्रोग्राम है, इंजन इमोबिलाइजर है, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे फीचर है, स्पीड अलर्ट है, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे फीचर है। और यहाँ पे आपको हिल असिस्ट भी देखने को मिलता है, TPMS भी देखने को मिलता है। तो कई सारे सेफ्टी फीचर्स को गाड़ी अपने आप में कवर करती है। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले ईजिली अवेलेबल हो जाए।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। 2024 में बहुत सारी वीडियोस कंटिन्यूस आप लोगों के लिए आने वाली है। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही ज़्यादा रॉयल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। इनको आप एज अ रॉयल पर्सन चलाइए, चीप पर्सन की तरह मत चलाइए। दूसरी चीज़, कभी भी किसी पर्सन को ज़बरदस्ती ओवरटेक ना करें, कभी भी ज़बरदस्ती ओवर ड्राइविंग ना करें, ज़बरदस्ती क्रूज़ ना करें, ज़बरदस्ती चेज़ ना करें, क्योंकि हर गाड़ी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर गाड़ी के पास सेफ्टी नॉर्म्स अलग अलग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर ड्राइवर का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उससे आप नहीं जीत सकते। तो बेटर ये होगा कि सिर्फ अपने ड्राइविंग स्किल को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें और एक शानदार रॉयल पर्सन की तरह गाड़ी चलाएं। किसी दूसरे पर्सन को देखते हुए एक्साइटमेंट में ना आए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।